न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कार्यक्रम है उन सब पर भी अपने को नजर रखनी है, और अगर उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो उसके लिए अपन कोऑर्डिनेट, यानी कि वो कार्य करना तो गवर्नमेंट को ही है, किंतु उसे अपना एक्सपेडाइट करने के लिए कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को बुलाने का और आप लोगों से इंटरेक्शन करने का अपना मुख्य प्रयोजन ये है कि जिस क्षेत्र में भी आप दिखाई दे कि कमियां हैं, तो वो जिम्मेदारी सिर्फ शासन की नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी। तो उसे, क्योंकि आप मीडिया वाले बंधु हैं, तो उस चीज को आप आगे ला सकते हैं कि ये कमियां हैं और इनका निराकरण भी सुझा सकते हैं। हम लोगों को आप जो है उससे जो है अवगत भी करा सकते हैं। क्या ये करप्शन इंक्लूडेड है कि उसे भी? करप्शन क्या होता है? करप्शन क्या होता है? करप्शन को देखिएगा, चीजों को एक संदर्भ में समझिएगा। यदि करप्शन को रोकना तो वैसे ही हर नागरिक का कर्तव्य है, किंतु उसके पास ताकत कितनी है। यानी कि करप्शन को आप देखिएगा, अगर आपको कोई चीज दिखाई देती है, आज एक सड़क बन रही है, सड़क में आपको लगता है कि गुणवत्ता उसकी सही नहीं है, तो उस गुणवत्ता को सही होने के लिए आप पत्र पत्रिकाओं में निकाल सकते हैं। उतनी हिम्मत अगर जो है पेपर वाला और पत्रकार करें, एक बात। दूसरी बात, उसके लिए स्पेशल वो है, उसके लिए आप जो है शिकायत कर सकते हैं कि जैसा फर्स्ट एडीजे होता है, जो एंटी करप्शन का जज होता है, उसके यहाँ कोई भी नागरिक उस शिकायत को लगा सकता है। उस शिकायत को लगाने से क्या होगा कि उसकी जांच हो सकती है। जैसे कोई मटेरियल है, यानी कि सीसी सड़क बन रही है, तो सीसी सड़क का एक प्रोपोर्शन है, इतना सीमेंट लगेगा, इतनी कंक्रीट लगेगी, और आपको लगता है कि इसमें कुछ लग ही नहीं रहा, इसमें सिर्फ जो है रेत डाला जा रहा, सैंड डाली जा रही है, तो उसका एक वो हो सकता है। फिर इसके लिए आप लोग बहुत मजबूत लोग हैं, यानी कि अगर आप 100 काम ऐसे करते हैं जो आपके अपने जीवन यापन के लिए हैं, तो 10 काम ऐसे भी हो सकते हैं जो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो आप लोग अगर उस आवाज को उठाएं और एक इस तरह का वो करें कि ठीक है, इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच हो जाए। सड़क भी यही है, सड़क कहीं नहीं गई। अगर सड़क कोई बनी है और कम गुणवत्ता की है, ये हम करप्शन के उस पर, यानी कि अपने सब्जेक्ट से हटकर हम बात कर रहे हैं। अगर करप्शन कहीं ऐसे निर्माण कार्यों में हुआ है जो होता है, तो उसे कैसे आप लाएंगे? इसके लिए 2 बातें हैं। एक तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त बना हुआ है, वहां आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है इतने बड़ी उसमें यानी कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो आप जो फर्स्ट एडीजे है उसके यहाँ एक शिकायत कर सकते हैं कि ये जो है इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितता हो रही है, एटलीस्ट स्टैंडर्ड के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, और कृपया जो है इसकी जांच जो है किसी स्वतंत्र एजेंसी से करा दी जाए। अगर उतनी बात होगी, स्वतंत्र एजेंसी से बात कराने की बात होगी, तो उतनी में ही आप समझिएगा कि अगर सड़क वो 100 फीट बन गई है तो अगले 100 फीट तो ठीक बनेगी, इतना तो हो ही जाएगा। और पिछला जो है पिछले के लिए अपनी वो जारी रखें। तो ये तो क्योंकि आप पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हैं। अगर पब्लिक स्पिरिटेड हैं, देखिएगा हर उसमें अब जो है हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नैतिकता में गिरावट आई है ना। तो इस नैतिकता को रोकने की जिम्मेदारी भी सभी की है। अगर हमें ये लगता है कि ये अनियमितता हो रही है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके लिए अपने पास साधन है, और आप इसमें सबसे ज्यादा जागरूक लोग हैं। सबको पता है, सबको दिखाई दे जाता है कि अगर सड़क अच्छी नहीं बन रही है तो वो तुरंत ही उखड़ने लगती है, और यही तो हो रहा है। रोज तो पेपर में पढ़ते हैं, रोज आप लोग निकलवाते हैं, पढ़ते हैं, सब है, किंतु वो जो है एक जब कंसर्टेड एफर्ट होगा आप लोगों का कोई ऐसा वो है संगठन जिसमें आप बात करते हैं महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, सब पत्रकार बंधु नहीं होता ना कोई ऐसा, तो वो हम मुहैया कराते हैं आपको। हम आपको हर तीसरे महीने बुला लिया करेंगे, है ना। हाँ भैया, अच्छा अपन इतना ही कर सकते हैं कि हम आपको हर तीसरे महीने बुला लेंगे।
उसमें हमारे लीगल एड के प्रोग्राम के अतिरिक्त आप लोगों को हम 1 घंटा 8 घंटा आप इनफॉर्मल बात करें आपस में। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप सबका जो है कॉमन इश्यू है कोई, क्या होता है एक तो यानी कि अदरवाइज मत लेना इस चीज को, आप लोग किसी ना किसी से जुड़े रहते हैं। तो उस जुड़ने में क्या होता है कि मेरा आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो ठीक है, साले को करने दो, दूसरे का कर रहा है तो उसे अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो। तो वो नहीं, अगर आपको लगता है कि पब्लिक एक्सचेकर की जो मनी है उसको साइफन ऑफ हो रही है, करके तो देखें जरा। यानी कि वही जागरूकता से, ये तो संस्कार दानी है ना जबलपुर, तो संस्कार दानी तो जब ही बनेगी जब हम में संस्कार विकसित होंगे, वरना नाम की संस्कार दानी रह जाएगी, है ना। पत्रकारों का संस्कार क्या है? जैसा गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि भाई मेरा धर्म जो है, जो मेरा कर्म है ना, या जो मेरा धर्म है, अगर मैं इसका पालन करता हूं तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो पत्रकार बंधुओं का धर्म क्या है? अनियमितताओं को उजागर करना, उन चीजों का एक रास्ता सुझाना, है ना। तो इतना, यानी कि आप 100 काम ऐसे करते हैं जो रोजमर्रा के रूटीन के काम है आपके। एक काम महीने में ऐसा ले लें जो रूटीन से हटके है किंतु समाज में गहराई तक जो है प्रभाव डालेगा, वो आप करें। जैसे देखिएगा, महिला आश्रय गृह है, हम अपने यहां से टीम को भेजते हैं तो कुछ अनियमितताएं पाती हैं। 2 प्रकार की अनियमितता है। एक अनियमितता तो ऐसी होती है जो रूटीन वाली है, बच्चियों को खाना मिल रहा, महिलाओं को खाना मिल रहा है, उसमें कुछ कमी है, वो गलत है वो भी। किंतु वो अनियमितता ऐसी है कि जो जिसे हम फॉर ग्रांटेड मान सकते हैं। किंतु दूसरी प्रकार की अनियमितता क्या है, जो बहुत जगह जब होता है ना, मुजफ्फरपुर कांड या फला कांड, जब कांड हो जाता है तब पता लगता है। यानी कि लड़कियों को, महिलाओं को वहां से भेज दिया जाता है। तो भेज दिया गया, दो तरह से भेजा जा सकता है। एक तो वास्तव में अपने गार्जियन के पास चली गई, एक दूसरा ऐसा है कि उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही हो और उनका दुरुपयोग हो रहा हो। तो दुरुपयोग हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि 45 लड़कियां, आप तो पत्रकार है ना, आप तो फ्री हैं चीजों को जानने के लिए, पूछने के लिए। आपने देखा कि 50 लड़की जो है एंटर हुई है इसमें, और आज वहां सिर्फ 37 लड़कियां हैं। 13 लड़की जो गई हैं वो कहाँ गई हैं? उसका ये होना चाहिए कि इनकी जो है ये जावक है, ये यहाँ गई है। जहां वो गई हैं वो उनका जो गार्जियन है, जो उनके यानी कि रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें उस चीज की सूचना भी है या नहीं है? अगर है तो उनका कोई फोन नंबर भी है क्या यहाँ? अगर नहीं है ये तीनों चीज, तो इसका मतलब कि उसमें कोई दुरुपयोग होने की संभावना है, हो सकता है दुरुपयोग। तो ऐसे जैसे महिलाओं का हो गया, बच्चों का हुआ, तो इस तरह की बहुत मानसिक रोग है। यानी कि जो समाज के मार्जिनाइज लोग हैं, जो फांसी पर पड़े लोग हैं, वही तो ज्यादा परेशान है इन चीजों से। तो उसमें आप लोग थोड़ा सा समय, यानी कि हमारी भी मदद होगी आप लोगों की तरफ से, कि आप जैसा महिला आश्रय गृह हैं, बाल गृह हैं, एनजीओ चलाते हैं ये चीज, तो उसमें जाकर कभी ये देखें कि क्या अनियमितता दिखाई दे रही है और उसे उजागर करें। और उसे उजागर करेंगे फिर हम भी जो है हमें बताएं, हम भी अपने यहाँ से लोगों को भेजेंगे। हम भेजते भी हैं किंतु हमारा जो है संसाधन अपने पास कम है और चीजें बहुत, अनियमितताएं बहुत ज्यादा हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि इसमें आप लोग जो है मदद कर सकते हैं सिस्टम की और समाज की। कोई भी ये अच्छा नालसा है, मैं इसीलिए बता रहा था, नालसा का वो है, हाँ, तो नालसा ने यानी कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी चीजें हाथ में ले ली कि सभी जनता को, पूरी जनता को ये हो गया कि जो भी कार्यक्रम है, जैसा आपदा पीड़ितों के लिए, यानी कि कहीं बाढ़ आ गई, बाढ़ में जो है लोगों के घर चले गए, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, जैसे वो सहायता मिलती है ना बाद में, तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे सरकारी अफसर 2 तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं करते। एक तो वो दूसरे की जो समस्याएं हैं या दूसरे की तकलीफ है उससे अपने को नहीं जोड़ते, एक कारण। दूसरा कारण ये होता है
कि करप्शन वाला मामला आ जाता है। जहां पैसा मिलने की बात होती है वहां ये सोचते हैं हम जब करेंगे जब कुछ हमारे भी हाथ में आ जाए। तो अगर आपदा कहीं आई है यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज आई है और वहां कोई ये नहीं करता तो वहां आप लोग जो है आप लोगों का जाना ही वहां उस चीज को सही लाइन पे ला देगा। ये मान के चलिएगा आपकी वैल्यू है, आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। और यानी कि जिसे न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं, बुरे आदमियों के लिए वो वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अकर्मण्य लोग हैं, वो तो उसी वैल्यू को समझते हैं ना, वो भले आदमी को कहां समझते हैं। तो इसलिए आप लोग जैसे आपदा, ये इस तरह के आपदा में रिहेबिलिटेट कहीं हो रहे हैं, शासन की योजनाएं हैं, उज्ज्वला है, आपको बिजली का कनेक्शन मिलना है, शौचालय मिलना है, पूरा का पूरा एक गांव को ले ले, एक पत्रकार एक गांव को ले ले और एक गांव में ये देखे कि जो आदमी इसके नीचे हैं, जो बीपीएल के नीचे हैं, हाँ जी, अरे हमसे ही बात करो पत्रकार महोदय, हमसे ही बात करो। नहीं ये यानी कि ये हम अभी कह रहे थे कि संस्कारदानी है। संस्कार का एक मतलब ये है, अगर कुछ है मैं रुक जाता हूं, आपको जो कहना वो कहिए, पर सुने थोड़ी देर। तो आप लोग जो है इस तरह की चीजों में, जैसे ये हो गया, दूसरा हो गया राष्ट्रीय विधिक सेवक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। यहां जो है जबलपुर में संगठित क्षेत्र के श्रमिक भी बहुत हैं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी बहुत हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट योजना लाके पहले तो उन योजनाओं को आप जो है देख लें वो क्या हैं, और अगर उन योजनाओं को आप ऐसा लगता है पायलट के रूप में आप जो है एक मोहल्ले में देख लें जहां इस तरह के श्रमिक रहते हैं, जैसे बीडी बनाने वाले हैं और बहुत से हो सकते हैं, उसे अपन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो उनकी अगर कोई योजना है, कोई पैसा कहीं जाना है, जैसे पीएफ कटना है, अगर किसी उसमें रह रहे हैं, वो किसी सेठ के यहाँ बीडी बनाते हैं, तो उनका क्या पीएफ का पैसा कटता है, उनका कहीं रजिस्ट्रेशन होता है क्या, उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलती है क्या, है ना। तो वो जो है वो अपन देख लें। जैसा यानी कि बड़े जो है प्लांट लगे हुए, मान लिया भट्टे का प्लांट है, कोई पोल्ट्री है, कोई वो है, वहां मजदूर काम कर रहे हैं, तो वहां जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की ये बनती है कि एटलीस्ट उनके बच्चों को, अगर पूरा परिवार वहां रह रहा है, तो थोड़ी सी यानी कि कम से कम काम चलाऊ एजुकेशन मुहैया कराए। जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, यानी कि 100-200 वर्कर काम करते हैं, तो फिर उनके बच्चे भी वहां रहते हैं। तो वो योजनाएं हैं, उन पे आप जो है यानी कि उन पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो संभवतः ये लगेगा कि कुछ जो है यानी कि समाज के प्रति अपन अपना काम कर रहे हैं। तीसरा, जैसा नशा पीड़ित है, वो योजनाएं चल रही है क्या, कहीं सही चल रही होंगी तो उसे आप एप्रिशिएट करें, जिससे लोगों को रुझान उस तरफ बढ़े। कहीं अगर कोई कमी आपको दिखाई देती है तो उसे उजागर करें, वो कमी दूर हो जाए। तो इस तरह दुनिया भर की यानी कि जितना भी सेंटर की और स्टेट की योजनाएं हैं, वो जो है नीडी आदमी, आवश्यक जिनकी जरूरत है उन तक पहुंच जाए, उसमें आप जो योगदान दे सकते हैं वो दो, ये भी आपका काम है। किसी को विधिक सहायता नहीं मिलती और आपको पता लगता है कि विधिक सहायता की आवश्यकता है, नहीं मिल रही, तो आप हमें बताएं, उसे अपन दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो अब जो है, अब कोई क्वेश्चन और कोई वो इस बारे में अब पूछें आप। नहीं, कोई आंकड़ा अभी नहीं है, क्योंकि अभी जो है कितने केस रेफर होंगे ये अपने पास अभी नहीं आया, आ जाएगा तो बताएंगे। ये तो संख्या तो बहुत होती है इनकी, है ना। हाँ, संख्या बहुत होती है। सिर्फ ये है कि पिछली गवर्नमेंट जो है लगभग 1 महीना पहले जो विद्युत बिल वाले वो थी ना, छूट वाले, वो डिक्लेयर कर देती थी। अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ, किंतु उम्मीद है कि वो जल्दी हो जाए। जैसे ही वो होगा तो संख्या उनसे बढ़ेगी। हाँ, आ गया, हाँ बता रहे हैं, आ गया। हाँ, अच्छा, 30 तारीख तक मैं रेफर्ड केस की जानकारी जुटा लेंगे, फिर हम बात करेंगे जी। हाँ, जैसे मान लीजिए विक्टोरिया हॉस्पिटल, हाँ, वहाँ पर कलेक्टर कमिश्नर कभी निरीक्षण करने के लिए आते हैं और व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अधिकारी बिल्कुल ऐसे बने रहते हैं कि उसको ठीक नहीं करते। तो क्या हाईकोर्ट की तरफ से जज है कभी निरीक्षण करने के लिए जा सकते हैं और ऐसी व्यवस्था को क्या दुरुस्त कर सकते हैं,
क्या ऐसी कोई अथॉरिटी जो आपकी तरफ से? नहीं, जैसा मान लिया जैसे उसकी बात है, स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में जो एनामोली है उसको तो हम उठा ही सकते हैं। हाँ, उठा सकते हैं निश्चित। अगर कोई पत्रकार जाता है, हाँ। अगर उसने बायोलॉजिकल वेस्ट की फोटो खींच ली, हाँ। मैं जानता हूँ 353 रजिस्टर हो जाती है। 2.5 साल हो गए ट्राई करते हुए उसको। बायोलॉजिकल वेस्ट ओपन में पड़ा था, उसने फोटो खींची थी, ठीक है। अभी सीजीएम जबलपुर जो है उनके यहाँ उसका केस चल रहा है, केसी कटर करता है, मिलता रहता है, उसने फोटो खींच ली, 353 रजिस्टर हो गई। तो उसके लिए तो अपने को तैयार रहना है। उसके लिए अपने को तैयार है। उसके लिए क्या है, देखिएगा, जब समाज में किसी कुरीति के खिलाफ आप लड़ते हैं या किसी ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ते हैं, तो ये तो उसका बोनस है, परेशानियां तो उसकी बोनस है। आपने जो है, आप लोग जो थोड़ा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, एक हुए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने एक छोटी सी एक पुस्तिका लिखी थी, कभी पढ़ना आप, लड़ाई। वो लोहिया जी से प्रभावित थे। लोहिया जी कहते थे कि समाज में जो आखिरी व्यक्ति है उस तक भी जो है शासन का, जो शासन की योजनाएं हैं, शासन का वो पहुंचना चाहिए, लाभ पहुंचना चाहिए। तो हुआ क्या, तो उसका बड़ा मुक्त सरबरा संक्षेप में बताएं क्या हुआ लड़ाई में, कि एक आदमी को, जैसा आप बता रहे ना, एक आदमी को ये धुन सवार हुई कि समाज में जो है परिवर्तन होना चाहिए, है ना, हम भी उन्हीं में हैं, आप भी उन्हीं में हैं। तो उसने कहा कि नहीं ठीक है, कल से मैं कायदे कानून से ही काम करूंगा। तो वो सुबह जो है ब्रेड देने वाला आया, ब्रेड देने वाला आया तो उसने उससे ब्रेड ले ली। ब्रेड का काम जब आनों में हुआ करता था, 2 आने की ब्रेड आ गई। उसने जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा ब्रेड तो एक्सपायरी डेट के 10 दिन बाद की थी। तो उसके पीछे भागा, भैया रुकना, ये वो कहने लगे आप तो दे दी, अब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो पता था। वो उसके पीछे दौड़ा और दोनों जो है थाने में पहुंच गए। अब थानेदार से उसने बात की ब्रेड वाले ने, और कुछ 2-4 रुपए दे दिए, तो उसे तो छोड़ दिया और ब्रेड वाले को अंदर कर लिया जिसने ब्रेड खरीदी थी। तो उसका यानी कि उस लड़ाई में ऐसा दिखाया गया है कि एक आदमी जो सत्य के लिए लड़ता है ना, उसे तकलीफों का सामना तो करना पड़ता है, और इन तकलीफों को तो आपको पहले सोचना ही पड़ेगा। जैसे उसने फ्यूचर्स उठाया ना, बायोलॉजिकल जो वेस्ट उठाया ना उसने, उसके लिए क्या है, उनके लिए वो बदनामी का कारण बना, जबकि वो बेचारा अपने उसको वो कर रहा था। उसके लिए अपन ये कर सकते हैं कि अगर उसे जो है अपन तो लीगल एड दे सकते हैं, हमें हमसे मिलवा दो, हम लीगल एड देंगे और उस केस को एक्सपेडाइट कराएंगे जल्दी से जल्दी। और फिर अगर वो हो जाएगा ना, तो उसे उसके खिलाफ, ऐसे खिलाफ तो मानहानि और चलाओ, 211 मैं 511, हाँ वो और चलाओ, क्या कि मैं तो अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ। तो वो जो है वो एक लंबी लड़ाई होती है। लोक अदालत लगाई जा रही है, राष्ट्रीय लोक अदालत, हाँ जी, कई सालों से लगती आ रही है, और हम लोग कई सदा, पहले मेरी क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, कई सालों से हम लोग लिखते आ रहे हैं, लाखों प्रकरण निराकरण हुए, ठीक है। तो क्या अभी भी कोर्ट में इतने पेंडिंग है और इतनी तेजी से फाइल हो रहे हैं? नहीं कोर्ट में, हाँ रुकिएगा, इसमें सुन गए हम आपका सवाल सुन गए। इसमें कोर्ट की केस निराकृत नहीं होते, इसमें दुनिया भर के जो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो है ना एप्लीकेशन, वो भी उसमें शामिल हो जाती है। इसलिए रुकिएगा, हाँ, तो हम लोग ये देखे हैं कि वहाँ पर समरी वाले केस, 10-10 रुपए चलान वाले, 20-20 रुपए चलान वाले, तो आप लोग कैसे इंजेक्शन करते हैं कि निराकरण की संख्या बढ़ाने के लिए आप इंजेक्शन देते हैं कि ऐसे? क्योंकि हम लोग नहीं देते, वहाँ पर कई ऐसे पक्षकार रहते हैं कि हमें जबरदस्ती लोक अदालत का नोटिस आ गया, हमें तो नहीं जाना था लोक अदालत में, जबरदस्ती हमको नोटिस भेजा। नहीं जिसे नहीं, अरे जिसे नहीं आना था वो नहीं आए, उसका कोई वारंट थोड़ा ही निकलेगा। अरे दस्ती नोटिस भी क्या, दस्ती नोटिस इसलिए भेज रहा है कि आपका ये केस है, भले ही वो 10 रुपए का केस है या 10,000 का केस है, अगर आप इसे लोक अदालत में निपटवाना चाहते हो तो आए, अगर नहीं आना चाहते तो संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, हर केस कंपाउंडेबल नहीं होता। वही केस कंपाउंडेबल होता है उन्हीं में भेजे जाएंगे, मर्डर में किसी को नहीं भेजा जाएगा। समरी के केस तो वैसे ही पड़े जाते हैं सर, हम लोग लीगल न्यूज रिपोर्टर हैं, डेली कोर्ट के अंदर रहते हैं सुबह से शाम तक, तो हम लोग देखते रहते हैं, इतना तो हम लोग भी जानते हैं सर। तो क्या वैसा कुछ नहीं,
ऐसी कोई वो नहीं। या दिल्ली में दिखाने के लिए कि देखो मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में केस कोर्ट की नहीं, इसलिए कोर्ट का आंकड़ा अलग जाता है और दूसरी उसके आंकड़े अलग जाते हैं। मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पर अदर नहीं, अदर नहीं, उसमें अदर भी बैठते हैं ना, सबकी संख्या जाती है शाम को। अदर भी बैठते हैं, बैंक वाले भी बैठते हैं, बिजली वाले बैठते हैं, टेलीफोन वाले बैठते हैं, सब बैठते हैं ना, उन सबकी संख्या जाती है। ये कोर्ट के केसों की संख्या नहीं जाती है। केस की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या लोक अदालत क्या होती है? 10-20 रुपए समरी के चालान वाले केस जो होते हैं वो ले जाते हैं और आंकड़ा बता देते हैं तो इतने हजारों केस मेरा कर। ऐसा अब नहीं हो रहा, यानी कि जो आप बता रहे हैं केस जो है लोक अदालत में वही है जो कंपाउंडेबल है। 13 तारीख को हम लोग कोर्ट कैंपस में रिपोर्टिंग में रहेंगे, आप भी वहाँ आएंगे, मैं आपको नॉलेज बताऊंगा कि ये कितने केस हैं, तब आप क्या देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसके हम मिलेंगे। कार्रवाई क्या करेंगे उसमें? कंपाउंडेबल केसों में तो निपटेंगे भाई, कंपाउंडेबल केसों में तो निपटेंगे। और उसकी आप रिपोर्टिंग, यानी कि उसकी रिपोर्टिंग तो उससे पहले ही कर देना आप। एक बार उससे पहले रिपोर्टिंग आप कर दें कि प्राय ये देखा गया है कि लोक अदालत में ऐसे केस निपटाए जाते हैं जो कंपाउंडेबल नहीं है, तो अपने आप पक्षकार जो लोक अदालत से अपना निराकरण नहीं कराना चाहते, जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, नहीं, मैं लाके खड़ा कर दूंगा। जबरदस्ती कैसे घसीटा जाता है? एक्शन लेके कार्रवाई करेंगे। अरे जबरदस्ती कैसे घसीटा जाता है ये बताओ। आपको 13 तारीख को नॉलेज मिला। नहीं, आप ये बताइए कि जबरदस्ती घसीटने का मतलब क्या है? यानी कि उसे अगर समझ गया है तो समझ में तो उसे ये कहा गया आप उपस्थित रहें। अगर वो उपस्थित नहीं रहेगा तो लोक अदालत में उपस्थित ना रहने तो उसका वारंट नहीं निकलेगा, तो जबरदस्ती की क्या बात है इसमें कोई ऐसे मीजर नहीं है। अरे हम कह रहे हैं ना, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? समझ से ज्यादा क्या जाता है? कोई खींच के लाता है उसे? नहीं जाता है, लेकिन फिर जब दोबारा फिर उसको नोटिस भेज देते हैं नेक्स्ट लोक अदालत। पर उसे हर बार भेज दो, नोटिस भेजना उनका काम है, आना उसका काम है। मत आए, नहीं जाते तो मत आए ना। ज्वाइन किया है या आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ा सा आप अपना डिटेल बताएं, पहले कहाँ पे? नहीं, मैं तो क्या है, मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट जज था, वहाँ से यहाँ आया हूँ। कहाँ से? मुरैना डिस्ट्रिक्ट जज था, डिस्ट्रिक्ट जैसे अभी मध्य प्रदेश शासन की बहुत सी योजना एक सेकंड अभी सुनिए। हाँ जी, आपकी बात अधूरी रह जाएगी। ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि किसी को जबरदस्ती लाया जाता है, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। समन्स भेजना लोक अदालतों का काम है, लोक अदालतें समन्स भेजेंगी, आना उसका काम है, इसलिए जबरदस्ती वाला कंटेंट इसमें कुछ नहीं है। सर मेरा काम है आपके नॉलेज में जाना। नहीं, हमें पता है, हमें पता है कि इस चीज का ये समन्स भेजे जाएंगे भाई। हाँ जी, लोक सेवा केंद्र खुले हैं, उसके माध्यम से आवेदन दिया जाता है। तो लोक सेवा केंद्र वाले क्या करते हैं, वो संबंधित एजेंसियों को कोई आवेदन भेजते नहीं है, वो खुद ही बोल देते हैं कि ये आवेदन आपका उस पर हो गया, और उसकी सूचना भी वो नहीं देते। जैसे कि मृत्यु सहायता है, जो परिवार है, किसान है, आपात की मौत हो जाती है, किसी भी चीज वो आवेदन देकर पुलिस मंजूर करती है। तो ऐसे केसों को क्या लोक अदालत में रख सकते हैं? लोक अदालत में नहीं रख सकते, ये लोक अदालत का केस तो नहीं हुआ, ये तो लोक सेवा गारंटी वाली बात कर रहे हैं ना। तो लोक सेवा गारंटी में अगर कोई चीज ऐसी अनियमितता है तो उसके लिए हम जांच तो करा सकते हैं, वो लोक अदालत में नहीं रखा जाएगा। बता हाँ, तो हम दिलवाएंगे ना, लाइएगा हम दिलवाएंगे, उसे हम दिलवाएंगे।